हेलो फ्रेंड्स, मैं सीखा आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि CC3 का है। आइए देखिए क्वेश्चन है क्या। सीखना निश्चित अर्थ लोगों की अलग अलग धारणाएं, गलत अवधारणाओं से पर्दा हटाना। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखना भूल गई हूँ, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर है क्या। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखने से व्यवहार में बदलाव आता है, इसी व्यवहारगत परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कि वो बच्चा क्या करता है, जलती हुई मोमबत्ती को हाथ लगाता है, तो उसका हाथ जल जाता है, तो वो वहीं सीख जाता है कि नहीं, इसको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क या चिंतन के आधार पर अधिगम के निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। मतलब अगर एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दोनों साथ में रहेगा तो हम लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए गेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है तो वो क्या करता है कि जैसे हम लोग क्या उससे बोलते हैं गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, तो वो हमारी अनुकरण कर वो भी गुड नाइट या गुड मॉर्निंग सीख जाता है। तो मतलब यही चीज़ यहाँ पे है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम वातावरण का संगठन है। मतलब कुर्ट लेविन के क्या मानना था कि वातावरण का संगठन जितना भी संगठन है उसके कारण ही अधिगम होता है। परंतु अधिगम के संबंध में कुछ गलत अवधारणाएं हैं जिसे पर्दा हटाना जरूरी है। पहला पॉइंट, अधिगम ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त, जन्मजात प्राप्ति या वंशानुक्रम से प्राप्त है। यह सत्य नहीं है। वस्तुतः पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता। सीखने के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव होता है, यह व्यवहार परिवर्तन जन्मजात भी नहीं होता, न ही वंशानुक्रम से विरासत में मिलता है। भाषा जो बालक बोलते हैं या कौशल, कोई भी बच्चा है, जैसे कोई भी हम हो चाहे आप हो, कोई भी चीज़ है तो हम लोग मतलब पेट से थोड़े सीख के आए हैं। वो तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट से या फिर अपने परिवार में या समाज के इसे हमारे आसपास में जो इन्वायरमेंट है उससे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति सीखते हैं, व्यक्ति की रुचि या आदतों, अभिवृत्ति आदि सभी अर्जित व्यवहारगत विशेषताएं हैं। मतलब जितनी भी हमारी जो भी हम अर्जन करते हैं या जो जो भी हम ग्रहण करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, जैसे कि रुचि होगी, आदत होगी, अभिवृत्ति होगी, क्या है, ये सब व्यवहारगत विशेषताएं हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति या बालक सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीखते। कुछ एक बार बताने पर ही सीख जाते हैं। जैसे कोई बालक है, ठीक है, या तो उसको हम लोग जब सिखाते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं जिसको हम लोग सिखाते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं और कुछ में टाइम लगता है सीखने में। ठीक है, इस व्यक्ति भेद ने इस विश्वास को बल दिया है कि अधिगम जन्मजात एक प्रतिबल है। शिक्षक को अधिगम संबंधी भ्रांत संकल्पना नहीं होना चाहिए। वस्तुतः अधिगम अर्जित होता है। मतलब कि जो भी हम लोग सीखते हैं वो क्या है, वो अर्जित चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि अधिगम अर्जित भाषा है। दूसरा पॉइंट, केवल मनुष्य ही वह बुद्धिमान प्राणी है जो सीखता है। यह दूसरी गलत अवधारणा है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और प्रत्येक प्राणी सीखते रहते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी प्राणी है ना, सब सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही है चाहे या मानव ही है जो सीखते हैं, चाहे वो बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। बल्कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब सीखते हैं। जैसे जैसे हो गया भोजन पाने के लिए संघर्ष करना, जीवित रहने के लिए शिकारी से बचना, आश्रय के लिए घोंसला, बिल, गुफा आदि का उपयोग करने के लिए प्राणियों को सीखना होता है। यह भी गलत धारणा है कि किसी जाति विशेष, वर्ण विशेष, लिंग विशेष, संप्रदाय विशेष के मनुष्य जल्दी अच्छा सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा ये नहीं कि हिंदू परिवार के हैं तो जल्दी सीख जाएंगे और मुस्लिम परिवार के हैं तो नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी जाति या कोई भी मतलब विशेष, वर्ण विशेष जल्दी और अच्छा सीख सकता है। ठीक है, एस.के. मंडल के शब्दों में, यह सोचना या दावा करना कि किसी जाति विशेष जैसे ब्राह्मण हो गया या सुवर्ण हिंदू परिवार में जन्मा बालक अन्य वर्ष के बालकों की तुलना में अच्छी तरह सीख सकता है, या लड़के लड़कियों की अपेक्षा अथवा गोरे यूरोपियन की अपेक्षा जल्दी और अच्छा सीखते हैं। मतलब ये लोग होता है ना सोचने में कि अरे ये गोरा है तो ये जल्दी सीख जाएगा, ये काला है तो मतलब धीरे से रोक मतलब कि मतलब अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ऐसा अच्छा, ये भी सोचना ये भी गलत है कि जैसे लड़के आगे रहते हैं, लड़के मतलब जल्दी सीख जाते हैं और लड़कियां थोड़ा धीरे सीखती हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे रह रही हैं।
आगे देखते हैं, सभी लोग या प्राणी सीखने की पूरी क्षमता रखते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब धरती पे जितने भी लोग हैं या जितने भी प्राणी हैं, सब सीखने की पूरी क्षमता रखते हैं। जो भी अंतर इस बारे में देखने को मिलते हैं, उनमें प्राप्त अनुभवों तथा अवसरों के विशेष योगदान पाया जाता है। जो मतलब जिसमें ये मतलब अंतर देखा जाता है, जिन बालकों में ये अंतर देखा कि जो धीरे सीख पा रहा है, वो जल्दी सीख जा रहा है। ये क्या है? इसमें ये एक्सपीरियंस के द्वारा या अवसरों के विशेष योगदान के द्वारा ही पाया जाता है। ठीक है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी में व्यक्ति विभिन्नता पर आधारित अधिगम संबंधी कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, निःशक्तता या शारीरिक न्यूनताएं अधिगम में अवरोधक है। यह सही है कि बालक ज्ञान का अर्जन ज्ञानेंद्रियों से करता है। मतलब ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या हुआ? सेंस ऑर्गन्स को ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है। तो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला हो गया इस मतलब आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गई। ये क्या है? पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है। परंतु यह धारणा गलत है कि निःशक्त जन या शारीरिक न्यूनताओं के शिकार सीख नहीं सकते। मतलब कोई गूंगा या बहरा ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता है, वो भी सीखता है। समाज में ऐसे अंधे व्यक्ति मिल जाते हैं जो भाषा दिन प्रतिदिन की क्रियाएं सीखे होते हैं। मतलब ऐसे भी अंधे व्यक्ति मिल जाते हैं जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती है, जो हम लोग काम करते हैं डेली रूटीन में, वो सीखते हैं। गूंगे भी इशारे से अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं, बहरे भी संकेत की भाषा का उपयोग करते हैं। यदि निःशक्त जन की कोई एक ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी होती है तो दूसरी ज्ञानेंद्रियों में ज्ञानार्जन की क्षमता में वृद्धि देखी जाती है। मतलब कोई बच्चा है, उसका कोई एक सेंस ऑर्गन्स कमजोर है तो वो दूसरा सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव होता है। वस्तुतः शारीरिक न्यूनताओं से ग्रसित विद्यार्थियों हेतु शिक्षकों को अपनी शिक्षक पद्धति में कुछ सुधार करना होता है ताकि वह निःशक्त जनों को अधिगम में समर्थ कर सके। चौथा पॉइंट, अधिगम केवल निजी या व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विद्यार्थी का अधिगम शून्य में नहीं होता, अपितु सामाजिक वातावरण में होता है। अतः अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया के साथ सामाजिक प्रक्रिया भी है। समाज में रहकर बालक बहुत कुछ सीखता है। भाषाई अधिगम सामाजिक देन नहीं है। जो भाषाई अधिगम जो है, जो हम लोग जो भाषा सीखते हैं, वो क्या है? वो समाज की ही देन है। आगे देखते हैं निष्कर्ष है क्या। उपरोक्त विवरणों से यह पता चलता है कि हमारा जीवन अधिगम के बिना संभव नहीं है। हमें अपने आवश्यकताओं, लक्ष्य या जीवन यापन के लिए अधिगम सीखना आवश्यक है। अतः अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो आपको अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। थैंक यू।